अपनी डिबेट में सीधे अपने मेहमानों से आपको मिलाते हैं। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता एआईएमआईएम। रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फखरुल हसन साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे हमारे साथ होंगे। मैं फखरुल हसन साहब, मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं, क्या अलग पश्चिमी यूपी बनना चाहिए? देखिए, ये सवाल जब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से पूछा गया तो ये सवाल का जवाब ये दिया कि ऐसी कोई प्रस्ताव सरकार का नहीं है। जब सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार नहीं सोचती है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, तो ये सवाल जो आपने समाजवादी से पूछा है, समाजवादी पार्टी से पूछा है, इस सवाल का मैं समझता हूं कोई उत्तर नहीं होता है। जब बंटवारे की बात नहीं तो हम क्या उत्तर दें। लेकिन आपने जिन दो नेताओं की बात की कि जो जिनका एक का बंटवारे का बयान आया, एक का मिनी पाकिस्तान का बयान आया, हम समाजवादी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है, जिस सर्वे में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी हैं, 19 से ज्यादा सीटें खराब हैं और औसत सीट वाले जो प्रदर्शन है उसमें बालियान जी का नाम है। इसलिए बालियान जी अपनी सीट को बचाने के लिए अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने की मांग कर रहे हैं। वो उनकी अपनी पार्टी में नूरा कुश्ती है, एक संगीत सोम है जो मिनी पाकिस्तान की बात बिना आंकड़े देखे कर रहे हैं। उनकी बात देख लीजिए तो उनकी तो आपको क्या लग रहा है, ये अगर संगीत सोम कह रहे हैं कि अगर ये अलग प्रदेश बना तो ये मिनी पाकिस्तान हो जाएगा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जाट वहां पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे? देखिए अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनसे हार के बाद संगीत सोम के लगातार कई तरह के बयान आते रहे। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे बालियान हो या संगीत सोम हो, दोनों हाशिए पे हो। भारतीय जनता पार्टी में भी इनकी जो पहुंच थी या पूछ थी 2014 के चुनाव के बाद, वो धीरे धीरे खत्म हुई है, उनका असर कम हुआ है। क्योंकि आप नफरत की राजनीति करेंगे, बंटवारे की राजनीति करेंगे तो वो बहुत दिन चलती नहीं है। तो जो इनके रंग थे नफरत के, वो रंग अब फीके पड़ चुके हैं। इसलिए ये दोबारा से इस तरीके के बयान देके अपना टिकट पक्का करना चाहते हैं। और दूसरी मतलब समाजवादी पार्टी का अंदरूनी तो समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है, अलग राज्य नहीं बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी जब सरकार की तरफ से कोई बयान आएगा तब समाजवादी पार्टी अपना पक्ष जरूर रखेगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी अपना पक्ष नहीं रखना चाहती। मैं आरएलडी से जवाब ले लेता हूं। रोहित जी, अलग हरित प्रदेश, ये तो खुद चौधरी अजीत सिंह जी भी चाहते थे, क्या आप भी इसके खिलाफ हैं? नहीं, बिल्कुल प्रत्युष जी, हमने हमेशा निरंतर हरित प्रदेश की बात की है। हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने की हमेशा बात की है, क्योंकि इतने बड़े राज्य के अंदर विकास संभव नहीं होता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश हमेशा निगलेक्ट हो जाता है। ये बात सत्य है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को हाईकोर्ट बेंच ना होने की वजह से बहुत दूर आना पड़ता है न्याय लेने के लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को खासा परेशानी होती है, उनको हमेशा निगलेक्ट किया गया है। आज की डेट में अगर आप देखिए तो वहां पे कोई भी स्वास्थ्य की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है। अगर हम बात करें तो कोई बहुत अच्छी सुविधाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश को मुहैया नहीं कराई गई हैं, क्योंकि वो जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रित हो जाती हैं कि कैपिटल सिटी की तरफ। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा बात करते रहे हैं कि छोटे राज्यों की हमने हमेशा से कहीं ना कहीं वकालत की है और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की हमने वकालत की है। तो समाजवादी पार्टी खुलकर इस स्टैंड का समर्थन क्यों नहीं कर रही है? मेरा फोन कट गया है प्रत्युष जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, बिल्कुल आ रही है। मेरा फोन इसलिए मैं नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। सौरभ दुबे का मैं रुक करूंगा, लेकिन मैं कुछ पुराने बयान, मैं आ रहा हूं रोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन आज जब यह मुद्दा उठा है अलग राज्य की मांग, तो हो सकता है कई सारे दर्शक ऐसे भी होंगे, युवा होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि अचानक से कैसे हुआ। यह अचानक से कुछ नहीं हुआ, इसके पहले भी इसकी मांग उठती रही है। कब उठती रही है, कुछ बयान आपको सुनाते हैं। और अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की जो साइज है, ये आबादी के हिसाब से 5वां देश है दुनिया में, तो कहां से एक जगह से एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है? अगर आप विकास चाहते हैं, अच्छा प्रशासन चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की भी जरूरत है। मेरा मानना है कि कम से कम अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो ये इनको एक दिन, हो सकता है कुछ साल लगे, लेकिन इतने बड़े प्रदेश को एक बनाना संभव नहीं रहने वाला है। उत्तर प्रदेश को भी 4 राज्यों में पुनर्गठित कर अलग पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी
एवं अवध राज्य बनाने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। रोहित जी, हमने इसलिए पुराना बयान ये सुनाया ताकि दर्शकों को ये साफ हो जाए कि इसकी मांग कैसे कब उठ रही थी और इसकी कोशिश किसने की थी। के ऊपर स्टैंड करते हैं पूरी तरीके से, और हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की हम पूरी पुरजोर ताकत से हम ये मांग करते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बना देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ हमेशा दोगला व्यवहार हुआ है, हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। और इतने बड़े उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो आज की डेट में आप देखिए तो मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा राज्य है। 80 लोकसभा सीटें आती हैं यहाँ से। तो ऐसी स्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश के साथ न्याय कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये संभव भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश एक बड़ा कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की चलती है। हाँ। और पश्चिम उत्तर प्रदेश खुद में सक्षम है, एक गन्ना प्रधान देश है, खेती के अंदर वो गन्ना प्रधान प्रदेश बन सकता है। और अगर हम बात करें एनसीआर के एरियाज की, तो नोएडा, आगरा जैसे टूरिज्म प्लेस है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश खुद में सेल्फ सफिशिएंट प्रदेश बन सकता है। इसके अंदर तो ये मिनी पाकिस्तान वाली बात कहां से आ गई रोहित अग्रवाल जी? क्यों ऐसा संगीत सुन को लग रहा है कि अगर ये अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस हिस्से को अलग स्टेट का दर्जा दिया गया तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा? क्यों ऐसा? ये तो नफरती बयान है ना। आप ये सोचिए कि कितनी नफरत है कि हिंदुस्तान के अंदर मिनी पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं ये। अरे मित्र, हिंदुस्तान के अंदर कहीं मिनी पाकिस्तान आपको ढूंढने नहीं मिलेगा। पाकिस्तान 1947 में बट गया था और पाकिस्तान अलग कर दिया गया था। जिस हिस्से में आपके शरीर के गैंग्रीन हो गया था उसको काट के अलग कर दिया गया था। अब अगर आप हिंदुस्तान के अंदर आप मिनी पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं तो असल में आप अपनी राजनीतिक कुर्सी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सौरभ दुबे, संगीत अभी विधायक ना बनते। सौरभ दुबे, क्यों इसकी मांग इस वक्त उठी और एक ही पार्टी के अंदर दो बड़े नेताओं के बयान एक दूसरे के खिलाफ आए? क्या यह संयोग है या प्रयोग है? नहीं, देखिए ऐसी कोई सरकार की तरफ से तो मांग नहीं उठी है, सरकार ने ऐसा कोई कदम तो नहीं उठाया है। भाई आपके केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया, देखिए संजीव बालियान ने कहा। उनके अपने निजी बयान नेताओं के हो सकते हैं पर्टिकुलर, लेकिन पार्टी का स्टैंड नहीं है ना। पार्टी का या संसदीय बोर्ड का, पार्टी का या संसदीय बोर्ड का नहीं है। रोहित जी सुन लीजिए, गुमराह मत करिए। रोहित जी गुमराह मैं नहीं कर रहा हूं। रोहित जी आप बात सुनिए, गुमराह तो आपको समाजवादी पार्टी कर रही है। आप कह रहे हैं हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग स्टेट चाहिए, समाजवादी पार्टी उस चीज के लिए तैयार नहीं है। आप गठबंधन में हैं, आपकी गठबंधन साथ में पार्टी जिसकी डिमांड चौधरी साहब ने कितने वर्षों से कर रखी है, और आपका इतना पुराना गठबंधन है, समाजवादी पार्टी इतने साल सत्ता में रही, तब उसको ध्यान नहीं आया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह डिमांड करते थे उनके लिए तो नहीं बनाया। अब आज जो है जब किसी बीजेपी के नेता ने बयान दे दिया तो उस पर आपने राजनीतिक तड़का लगाने के लिए आप रोहित जी ये बताइए, समाजवादी पार्टी सहमत है क्या आपसे? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है क्या? केंद्र मंत्री समाजवादी पार्टी आपकी साथी सहयोगी पार्टी है, उसका क्या स्टैंड है? उसका स्टैंड नहीं है। देखिए मैं आपको अगर किसी केंद्र मंत्री ने वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है को अलग राज्य बनाना चाहिए, विकास के इसके रास्ते ऊपर पर चल कहीं रहा ना है। कहीं मतगणना होनी चाहिए, इसके ऊपर कहीं ना कहीं जनता का रुख देखना चाहिए, कानून व्यवस्था के मामले में, औद्योगिक विकास के मामले में, हमारी जनता की जरूरत है। अब हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विकास कर रहे हैं आप, इसका मतलब ये कि संजीव बालियान खाली जनता को गुमराह करके 2024 का वोट लेना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं होती। ये कभी नहीं चाहेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश एक अलग प्रदेश बनाए। ये तो वही बात हो गई कि गाय तो है पर दूध देने वाली गाय नहीं है। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है भाई, बड़ी शर्मनाक बात है। ये कह रहे हैं कि सर केंद्रीय मंत्री का निजी फखरुल हसन साहब को मिलाइएगा। फखरुल हसन साहब, तो क्या जानबूझ करके बीजेपी ने ये मुद्दे को हवा दी है ताकि आरएलडी और एसपी को आपस में भिड़ा दिया जाए? आरएलडी कहती है अलग प्रदेश बनना चाहिए, हरित प्रदेश बनना चाहिए, समाजवादी पार्टी कहती है अखंड रहना चाहिए उत्तर प्रदेश। तो क्या जानबूझ करके ये चुनाव से पहले ये प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी क्या कहती है इससे भाजपा को क्या फर्क पड़ता है? आपकी दिल्ली में सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि एक मंत्री वो मांग किससे कर रहे हैं? अरे भाई, आपको जनता ने काम करने के लिए रखा है। 5 साल, 9 साल से ज्यादा, 6 साल से ज्यादा, 9 साल से ज्यादा की सरकार हो गई। आप बताओ ना क्या करना चाहते हो? आप मांग किससे कर रहे हो
क्या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का बंटवारा करना है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को बनाना है? अरे ये तो हास्यास्पद बात हो गई कि आप जिस बात को भारतीय जनता पार्टी की ना केंद्र सरकार उठा रही है ना राज्य सरकार उठा रही है और जवाब उसका समाजवादी पार्टी दे। अरे भाई जब सरकार, नहीं आप आरएलडी का जवाब दीजिए, आपकी सहयोगी पार्टी है भाई। आरएलडी का जवाब, आरएलडी आपकी सहयोगी पार्टी, अभी उन्होंने अभी 1 मिनट पहले ही डिमांड की है, उनको चाहिए राज्य। आप स्टैंड अपना क्लियर करिए भाई, अपने सहयोगी को तो अपनी राय बता सकते हैं ना। नहीं दुबे जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है आप क्लियर कीजिए ना। आपकी सरकार जो, दुबे जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं जानता हूं आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्लियर कर दीजिए, हम भी स्टैंड क्लियर कर देंगे। देखिए आप निजी राय अपनी आप जो है व्यक्तिगत मेरे पे बता रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन आप जो अपने सहयोगी हैं उनका जवाब नहीं दे रहे, जो इतने वर्षों से आपने सहयोगी रखा है, आपके सहयोगी बने हुए आपके साथ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके साथ खड़े रहे हैं, चुनाव में उनके माध्यम से आप लोगों ने वोट लिया है, चुनाव में सरकार, चुनाव उनसे जीत करके सरकारें बनाई है, लेकिन आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। आप तो आधिकारिक बयान दे सकते हैं ना, आपका बयान आधिकारिक बयान माना जाएगा। आप भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, प्रवक्ता आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। आप आरएलडी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। ये दो मुहा बातें नहीं चलेंगी ना कि आप गठबंधन में भी हैं और आप लोगों के जो है मुद्दे जो है वो सहमत नहीं है मुद्दों पे आप लोग। ऐसा कैसे हो सकता है कि विचारधारा जो है उसमें मतभेद है आप लोगों के? अगर आप लोगों की विचारधारा में मतभेद है तो ये किस प्रकार का गठबंधन है जिसको लेकर के आप चुनाव में जाना चाहते हैं? जानकारी नहीं होती तो क्यों बैठ जाते हो? नहीं बिल्कुल जानकारी है, बताइए आप। पता है तो क्या इसमें यहाँ पे डिबेट कर रहे हो भाई? अरे आप आरएलडी का बयान अपना स्टैंड क्लियर करेंगे नहीं करेंगे? चाहते हो आप कहो, सरकार का जब सवाल आ जाएगा तो हमसे जवाब ले लेना। ये क्या है? मैं आरएलडी से जवाब ले रहा हूं। रोहित जी, बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर रही है ना समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड कर रही है। आरएलडी बिल्कुल साफ है, बीएसपी बिल्कुल साफ है, कह रही कि हां बनना चाहिए। तो यहां पर दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है? या जानबूझ करके किया गया ऐसा? क्योंकि सबको मालूम है वेस्टर्न यूपी में जेएम का समीकरण चलता है, जाट एंड मुस्लिम, और यहां पर जाट मतदाताओं को अपनी तरफ रखने के लिए बयान दिया।